बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आपको कहेंगे खुश आमदीद। कैपिटल वन टीवी से मैं हूँ आलिया कैसर। आज जिस हवाले से मैं बात करने जा रही हूँ, यकीनन दोनों पहलू जो हैं वो ख़ातून के हवाले से बहुत अहमियत के हामिल। एक तरफ तो माँ है और एक तरफ एक ऐसी बेटी कि जिसने जिनसी हरासानी का इल्ज़ाम आयद किया और आज जो है वो बाबर आज़म के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जारी हुआ। एक तरफ तो एक ऐसा बदबख्त बेटा जिसने माँ को थप्पड़ मारा और अपने बेटे के इस थप्पड़ को बर्दाश्त ना करते हुए वो माँ दुनिया से रुखसत हो गई। क्या वाकई वो थप्पड़ इतनी ज़ोर का था जो कि माँ ज़िंदगी की बाजी हार गई, या फिर इसके पीछे कुछ और वजूहात थी? इस पर हम बात करेंगे, कुछ डिटेल आप तक लेकर आएंगे। लेकिन सबसे अहम बात जो मैं समझती हूँ इस वाक़े से, इस इंसिडेंट से हमारे सामने आई है, वो ये है कि बहैसियत इंसान हम क्या होते चले जा रहे हैं। दुनिया भर में माँओं का दिन मनाया जाता है, दुनिया भर में लोग जो हैं वो अपनी माँओं को फूलों के तोहफ़े देते हैं, उनका एहतराम बिल्कुल एक अलग एहतराम होता है। इस्लाम ने माँ के कदमों तले जन्नत रखी है, तो फिर ये कौन से लोग हैं कि जिन्हें माँ का ख्याल नहीं है? और मज़ाहिब से बालातर हो के भी अगर हम बात करें, सरहदों से बालातर होकर हम बात करें, तो यकीनन माँ वो अजीम हस्ती है कि जिनकी खातिर जान कुर्बान कर देने के लिए औलादें तैयार होती हैं, क्योंकि माएँ भी अपने बच्चों के लिए यही करती हैं। लेकिन हाल ही में कुछ ऐसे इंसिडेंट सामने आए कि उन्होंने ये प्रोग्राम करने पर मजबूर करके रख दिया कि माएँ किस तरह की सूरत हाल से इस वक्त गुजर रही हैं और जो सूरत हाल उनको दरपेश है उसका अजाला किस तरह से मुमकिन हो पाएगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, ख़ास तौर पर एक ऐसे बेटे की कि जिनके थप्पड़ ने माँ की ज़िंदगी ले ली, और दूसरी तरफ बाबर आज़म जिन्होंने जिनसी हरासानी केस में बहुत सी प्रेस कॉन्फ्रेंसेस भी की, इस वाक़े से जुड़े हुए कई हक़ाइक़ सामने लाए गए, फाइनली उन पर मुकदमे का हुक्म क्यों दिया गया, इस पर भी हम बात करेंगे। लेकिन बाकायदा तौर पर प्रोग्राम का आगाज़ करने से पहले मैं आपसे सिर्फ इतना कहना चाहूँगी कि चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि हर नई आने वाली वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच सके। बाकायदा प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। हाल ही में ये ख़बर मेरी निगाह से गुजरी, और ये वाहिद ख़बर नहीं है जिस पर हम बात करेंगे, बल्कि पाकिस्तान के कई ऐसे एरियाज़ हैं जहाँ पर इस तरह के इंसिडेंट जो हैं वो हाल ही में रिपोर्ट हुए, जहाँ वालिदैन के साथ नारवा सलूक की ख़बरें सामने आईं। हम ये तो सुनते चले आए हैं कि सास और बहू के झगड़े होते रहे हैं, बहू ने सास पर जुल्म ढाए, सास ने बहू पर जुल्म ढाए, और फिर अगर हम बुज़ुर्ग अफराद की बात करते चलें तो कुछ दूर पार के रिश्तेदारों की जानिब से हमें जुल्म सितम की दास्तानें जो हैं वो सुनाई दी। लेकिन इस तरह का इंसिडेंट बहुत कम निगाह से गुजरता है कि जहाँ दिन दहाड़े दुनिया के सामने सड़क के ऊपर माँ को बेटा थप्पड़ मारे और उसके बाद जो है वो उनको बचाने की कोशिश तो की गई लेकिन वो जान बना हो सकी। गो कि ये वाक़या भारत का है, लेकिन इस बेटे ने 76 साल माँ पर जो है वो हाथ उठाया। ये वीडियो हाल ही में सामने आई और इस पर बहुत सी तनकीद जो है वो की गई, क्योंकि सोशल मीडिया पर ये ख़बर इतनी ज़्यादा गर्दिश कर रही थी कि इस पर बात करना बहुत ज़रूरी हुआ। सिर्फ इसलिए नहीं कि लोग इस पर मुसलसल तबसरे जो हैं वो कस रहे हैं, लेकिन देखना ये है कि अगर वो लोग जो अपने माँ बाप का एहतराम नहीं करते और उन पर हाथ उठाने से गुरेज नहीं करते वो हम ही में से हैं, तो इसका मतलब ये है कि कहीं ना कहीं हमें तरबियत का ये फुकदान ज़रूर पाया जाता है कि हम अपने ही वालिदैन को जुल्म सितम का निशाना बनाते हैं और बज़ाहिर दुनिया के सामने अच्छा बनने की कोशिश करते हैं। सो ये वाक़या जो हमारे सामने आया, इसके हवाले से अगर देखें तो ये एक वीडियो है जो कि एक गली की, एक स्ट्रीट की जो है वो वीडियो जारी की गई। इसकी तस्वीर भी हमने आपको दिखाई हमारे प्रोग्राम के आगाज़ में ही, जहाँ पर बेटे ने हम दो ख़वातीन को देख सकते हैं जो एक मुमकिन तौर पर शख्स की अहलियाँ हैं और एक उनकी 76 साल वालदा हैं। किसी बात पर बहस व तकरार होते होते बेटे ने एक ज़ोरदार थप्पड़ वालदा के मुंह पर रसीद किया, जिससे वो ज़मीन पर गिर गई और उसके बाद वो उठ नहीं सकी। उसको लोगों ने उठाने की कोशिश की, हॉस्पिटल भी पहुंचाया, लेकिन वो ज़िंदगी की बाजी हार गई। सबसे अहम बात यह है कि हमारा खून इतना सफ़ेद कैसे हो जाता है कि हम ये भूल जाएं कि दुनिया में हमें लाने वाली हस्ती कौन सी है, और अगर उनसे कोई ऐसी बात हो भी गई जो हमें बहुत नागवार गुजरी, तो वो सारे लम्हात हमें सोचने होंगे जो इतना बड़ा होने तक उन्होंने बर्दाश्त किए होंगे, वो हम नहीं देखते। तो माँ पर हाथ उठाना यकीनन दुनिया की सबसे बड़ी बुज़दिली है। जब वो कमज़ोर हो गई, जब वो वीक हो गई, जिन्होंने आपको इतने प्यार से पाला, आपकी शादी की, पढ़ाई की, आपको मुलाजमतों पर जो है वो जाने में आसानियाँ दी और इसी तरीके माशरे में आपको एक मकाम बनाने का मौका भी फ़राहम किया, इसके बावजूद आप अपनी वालदा के साथ ये सलूक करें तो ये नाकाबिले बर्दाश्त है, काबिल तौहीन है। बल्कि हुकूमतों को इसको काबिल सज़ा जुर्म बनाना चाहिए ताकि इस तरह के वाक़यात रोज़मर्रा ज़िंदगी
में हमें दिखाई ना दें। भारत की तो खैर क्या ही बात करें, अखलाकियात का उनका इस कदर दिवालिया निकला हुआ है कि वहाँ पर हमें आए दिन इस तरह के वाक़यात दिखाई देते हैं। कई इस तरह के फ्लैट से वीडियो जो हैं वो शेयर की गई जहाँ पर बुज़ुर्ग ख़वातीन के साथ इंतहाई बुरा सलूकियात उनकी बहुएँ कर रही हैं, बेटियाँ कर रही हैं, बेटे भी कर रहे हैं। तो यहाँ पर हमें ये देखना होगा कि आम इंसान ज़हनी सतह पर कहाँ पर पहुँच गया है कि हम इस तरह के रवैया जात जो है उसको फ़रोग़ देने के लिए तैयार हो गए हैं। इस वीडियो के सामने आने के बाद मुख्तलिफ़ लोगों ने मुख्तलिफ़ किस्म के कमेंट्स किए। पाकिस्तान भर से लोगों की तरफ से कई रवैया जात जो है वो सामने आए। कई का कहना यह था कि इंतहाई गलत रवैया है, लेकिन कई का मानना यह था कि वालदा की तरफ से भी कोई ऐसी बात की गई होगी जिसे मुझे इंतहाई हैरत में डाल दिया। और मुझे लगा कि अगर हम अपने इक़दार, अपनी इस्लामी रिवायात और फिर मौशरती इक़दार से बाहर निकल रहे हैं तो हमें थोड़ा सा अपनी न्यू जनरेशन को झंझोड़ना होगा कि वालदैन जो हैं वो हमारी बेहतरी के लिए ही इक़दाम लेते हैं। सख्ती हो सकती है, चिड़चिड़ापन हो सकता है, एज फैक्टर हो सकता है, लेकिन इसका कतन मतलब ये नहीं है कि हमें कहीं पर भी किसी भी मज़हब ने, किसी भी मुआशरे ने ये इजाज़त दी है कि हम अपनी वालदा पर हाथ उठा सकते हैं। तो ऐसे इक़दाम जो हैं उनको तहसीन जो है नहीं करनी चाहिए, उनको ना सिर्फ उनकी मज़म्मत करनी चाहिए बल्कि उसको रोकथाम के लिए कानूनी सतह पर आप जो इक़दाम उठा सकें उनको ज़रूर उठाना चाहिए। अगली बात हम कर लेते हैं ब्लैकमेलिंग केस की, जो कि अगेन ना सिर्फ हैरेसमेंट केस है बल्कि उसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग केस भी है, जो कि बाबर आजम मशहूर क्रिकेटर हैं पाकिस्तानी, उनके हवाले से जो है वो दायर किया गया था। इस पर अब आपको बताते चलें कि अदालत ने इस ब्लैकमेलिंग केस में FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म जो है वो जारी कर दिया है। बल्कि इस हवाले से अगर हम बात करते चलें तो जो लाहौर की एडिशनल सेशन अदालत है उसके जज हामिद हुसैन ने कौमी क्रिकेटर बाबर आजम के ख़िलाफ़ ब्लैकमेलिंग और हरासा करने पर FIA में इंदराज मुकदमा के लिए दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत ने फ़रीक़ैन का मौक़िफ़ भी सुना और उसके बाद FIA को कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने का हुक्म दे दिया गया है। यानी कि मुकदमा अब दर्ज किया जाएगा। इनिशियल जो सबूत अदालत में पेश किए गए हैं उसमें बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज करने के लिए इनफ शवाहिद जो हैं वो देखे गए हैं। ये भी बताते चलें कि अदालत में जो फ़ैसला सामने आया है उसमें करार दिया गया है कि जो हामीज़ा मुख्तार हैं जिन्होंने बाबर आजम के ख़िलाफ़ मुकदमा दर्ज किया है ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट का, उन्होंने मोबाइल फ़ोन से मुख्तार ने मोबाइल फ़ोन से धमकाने, ब्लैकमेल करने और नाजेबा मैसेजेस भेजने वालों के ख़िलाफ़ कार्रवाई की जो है वो दरख्वास्त दी थी। और समाअत के दौरान FIA साइबर क्राइम ने अपनी रिपोर्ट अदालत में जमा करवाई। रिपोर्ट के मुताबिक बाबर आजम मामले में कसूरवार पाए गए हैं। उनको कसूरवार पाए जाने के बाद ही अब मुकदमा दर्ज जो है उनके खिलाफ किया जाएगा। इस पर जो मज़ीद अपडेट्स रहेंगे उनसे भी हम आपको आगाह करते रहेंगे ताकि आने वाले जो दिन हैं उनमें आपको हम बता सकें कि हमारे कौमी हीरोज़ जिनको हम रोल मॉडल्स के तौर पर देखते हैं, अगर उनसे भी गलती होती है तो कानून के शिकंजे से वो भी बाहर नहीं है। हक आपका है कि आप अपने लिए आवाज़ बुलंद करें, चाहे वो माएँ हैं जिनके साथ घरों में बुरा सलूक हो रहा है, चाहे वो बेटियाँ हैं जिनके साथ किसी भी जगह पर किसी भी लेवल पर एक बुरा सलूक किया जा रहा है, हैरेसमेंट का सामना करना पड़ा है, उन तमाम को अपने लिए इक़दामात उठाने होंगे, तभी जाके दुनिया में उनका मकाम जो है वो बहाल हो गई। जो हम औरत मार्च में नारे लगाते हैं औरत की आज़ादी के, वो नारे नहीं हैं। औरत को आज़ादी, हक, हुकूक इस्लाम पहले ही दे चुका है, मुआशरे ने भी दे रखे हैं, उनको सही तरीके से इस्तेमाल करना है। गलत हकूक़ के लिए आवाज़ बुलंद करेंगे तो यकीनन वो हमारा हिस्सा ही नहीं है, ना वो हमारी डिमांड है। लेकिन ख़वातीन की इज़्ज़त सबसे पहले, वालदैन का जो मकाम है वो अपनी जगह पर, और उसके साथ साथ ब्लैकमेलिंग और हैरेसमेंट जैसे जो केसेस हैं उनको लाजमी रिपोर्ट करें, क्योंकि ये वाक़यात पाकिस्तान भर में बढ़ते चले जा रहे हैं। बल्कि दुनिया में इस तरह के वाक़यात में इजाफा देखा गया, लेकिन पाकिस्तान में हाल ही में एक बड़ा इजाफा देखा गया। और ऐसे वाक़यात की रोकथाम के लिए ये बहुत ज़रूरी है कि ऐसे लोगों को रिपोर्ट और बेनकाब किया जाए। ये थी अब तक की कुछ अपडेट्स। मज़ीद अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ रहिए, उस पर हम बात करते रहेंगे और यकीनन मुआशरे में नासूर और मुआशरती जो इखलाकी गिरावट है उसके हवाले से भी हम बात करते रहेंगे। फिल वक्त इजाज़त दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, अपनी राय से हमें ज़रूर आगाह कीजिए ताकि हम जान पाएँ कि आपको हमारे प्रोग्राम्स कैसे लग रहे हैं। अल्लाह ने के बाद।